दिया की बाती पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सोनी वीडियोस पर। आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके पूजा घर, मंदिर और खास अवसरों पर जैसे कि दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि जब आपके घर में दीपक जलाते हैं तो वो आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपके दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह आधी जली रह जाती है? और दीपक की बाती पर फूल बनने का अर्थ क्या होता है? क्या आपको पता है पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है कि नहीं? और कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ? आज हम इन सभी रहस्यों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें और हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर में, मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना ही होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है जो हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जला छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें अध जली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी-कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इसके अलग-अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम भी होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे दीपक में फूल बना रहे तो इसका क्या मतलब होगा। दोस्तों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद है और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती है, तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बने होते हैं और कभी-कभी साथ ही किसी देवी देवता का स्वरूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है, तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं, तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई या फिर कालिक है और आपने इसमें अपनी बाती रखकर इसमें जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। देखिए, आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलाता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार ही उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है।
इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार ना जा रहा हो, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और उस रोगी को यह पानी पिलाएं और कुछ समय के बाद उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी की नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका काम अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए, रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव आप अपने पूरे घर में और अपनी दुकान पर कीजिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ और अच्छे परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा घर में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की कोशिश ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या फिर खंडित हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। वहीं आपको यह भी बता दें, अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में घी बच जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले यह देखिए, अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियों का घर बना लेती है और यह बीमारियां कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें, तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा ना हो, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। वह आपके घर में मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो कि नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती, क्योंकि दोस्तों एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक। जो बुरी शक्तियां होती हैं वह यह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की, तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए यह शक्तियां चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावट आए। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती। इन सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं, गंगा जल से गोल घेरा बना लें और उस घेरे में दीपक को रख दें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता और हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे, तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी। आप निर्विघ्न अपनी पूजा संपूर्ण कर पाएंगे और देवी देवताओं की शक्ति भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज की जानकारी बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें
और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।